शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के पिछले एक साल में क्या हासिल रहे? हमारी देश की मूल कैपेसिटी, मूल पूंजी भारत की शिक्षा प्रणाली है, भारत की ज्ञान परंपरा है। भारत की नई पीढ़ी के अंदर जब भी युवा पीढ़ी रहा है, वो उसकी सबसे आकर्षण की केंद्र शिक्षा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगभग 3 दशकों के बाद पहली बार भारतीयता के आधार पे एक दार्शनिक मसौदा, फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट बनी, जिसमें भारत आने वाले सदियों में 21st सेंचुरी में अपना आवश्यकता को कैसे पूरा करे, प्राथमिकता किस पे रहेगी। न केवल भारत, विश्व की वंचित वर्गों की, सामान्य लोगों की भी अपेक्षाओं को कैसे हम ग्लोबल सिटीजन बना के पूरा कर पाए, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की विजन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया है। भारत एक युवा समूह की देश है। भारत की विद्यार्थियों की संख्या 30 करोड़ है। 25 करोड़ बच्चे स्कूल में है, 4 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में है, लगभग 1 करोड़ बच्चे स्किल डेवलपमेंट और अदर कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम पे है। ये 30 करोड़ विद्यार्थी जिनकी आयु 5 से लेके 22-23 साल तक है, इनके ऊपर कोई भी, हम अगर विकसित भारत की सपना दिखते हैं, विकसित भारत की परिकल्पना पे आगे बढ़ते हैं, उसका पहला शर्त है हमारी शिक्षा को मजबूती करना। शिक्षा को मैं अगर 2-3 शब्दों में कहूँ, एनईपी ने क्या क्या परामर्श दिया है। शिक्षा को जड़ से मजबूत रखना, रूटेड करना और भविष्य की लंबी छलांग के लिए तैयार करना, फ्यूचरिस्टिक बनाना। आज जिस प्रकार की जॉब की नेचर बनी है, जिस प्रकार की कामकाज की तरीके बनी है, टेक्नोलॉजी इतने डिसरप्टिव तरीके से समाज जीवन को, व्यक्ति जीवन को प्रभावित करती है, उससे सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है और उसकी कोई कैटलिस्ट भी बन सकता है, वो है स्टूडेंट्स। इसीलिए इस एवर चेंजिंग, एवर इवोल्यूशनरी सेक्टर को ये 2 चुनौती के साथ, रूटेड एंड फ्यूचरिस्टिक, ये एक प्रमुख दायित्व है। एनईपी का एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। इसी काम को हम लोग धीरे धीरे पिछले 11 साल में सिस्टमेटिक तरीके से नीचे लाया गया और अभी उसकी फ्रूट्स, उसकी अच्छा स्वरूप धीरे धीरे उसकी असर आने लगा है।